इस इंडियन फाइटर ने अंशुल जुबली से ट्रेनिंग ली थी इंटरनेशनल स्टेज पर हमारा नाम बदनाम करने की। मृत्युल साइकियाल गेट्स नॉक्ड आउट एट डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज इन जस्ट 49 सेकंड्स। अरे हंसो, मीम्स बनाओ, यूएफसी के स्टेज पर इंडियन फाइटर एक और बार नॉकआउट हो गया। हमारे देश के फाइटर्स जब हारते हैं तो उनको सबसे ज्यादा ट्रोल हमारे देश के ही लोग करते हैं, ये किसी और देश में नहीं होता। जब भी मैं इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट करते हुए रील्स बनाता हूँ, फाइटर हार जाता है, मुझे लोग ट्रोल करते हैं। कुछ कमेंट्स मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। गौमूत्रा वर्सेस बीफ, गौ गोबर वर्सेस गौ मांस, बहुत ही डिस्कस्टिंग कमेंट्स लोग करते हैं। जो लोग ये कमेंट्स करते हैं और इनके विचारों को मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और अब आते हैं उन लोगों पे जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। देखो भाई, तुम इंडियन होके इंडियन फाइटर पे हंसते हो, अब इन चीजों पे भी हंसना। जब मैंने कहा था कि जॉन जोन्स स्टीरॉइड लेता है, सब लोगों ने बोला हाँ जॉन जोन्स तो स्टीरॉइड लेता है, अपने पिछवाड़े में इंजेक्शन ठोकता है। उसकी फाइट में वो सस्पेंड हुआ यार, डीसी की फाइट में, टाइटल फाइट में। लेकिन जब उस्मान नूरमगोमेदोव का सस्पेंशन आता है, पीएफएल रिपोर्ट आती है, टाइटल फाइट 6 महीने का बैन लगता है, सेम इवेंट सीरीज चलती है, तो कोई हंसता क्यों नहीं है? तो कोई मीम्स क्यों नहीं बनाता? एक और चीज तुम्हें देता हूं मैं हंसने के लिए। फाइटर देख रहे हो, ये अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी फोटो गूगल लेंस पे डालो। इसकी वजह से ना हबीब की जिम पे रशियन आर्मी को घुसना पड़ा था, क्रैकडाउन हुआ था बहुत बड़ा। इस पे सर्च करना और हंसना, क्योंकि इन चीजों पे मैं बात नहीं कर सकता, मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल बात यह है, कंट्रोवर्सीज हर एक फाइटर के साथ है। और जब तुम इंडिया में रहते हुए इंडिया के एथलीट्स को ट्रोल करते हो, कल को अगर तुम देश से बाहर नहीं जा पाए, तुम्हारी हैसियत नहीं है और तुम्हारे बच्चों को कोई भी स्पोर्ट करना है, एमएमए, बॉक्सिंग, तो जब तुम इन नेताओं के पास जाओगे ना, तब तुम्हें ऊपर वाला ही ये कमेंट्स का हिसाब बताएगा, जब ये नेता तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। क्योंकि आज तो ये इंडियन एथलीट्स जो हाई स्टेज पे जाके हार रहे हैं, उनके मुंह पर थूक ही रहे हैं। ₹0 स्पोर्ट बजट से एलोकेट होते हैं एमएमए पर, और जिन स्पोर्ट पर एलोकेट भी होता है उसका कोई पैसा लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। एक इंडियन एमएमए एथलीट भी बीफ खा सकता। बीफ खाने न खाने से कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता। इयन गैरी बीफ नहीं खाता है, चलो मान लिया वो पहले खाता होगा, उसके दादा परदादा खाते हैं। लेकिन एक बात सुनो, एक लड़का है जो मिश्रा बॉक्सिंग एकेडमी में ट्रेन करता है, वो फाइटिंग नर्ड्स के एथलीट को कैसे हराएगा? एक लड़का जो अंकित के साथ रेसलिंग कर रहा है, वो अरमान सरूकियान जैसे रेसलर को कैसे हराएगा? हमारे पास कोचेस और जिम्स ही नहीं है। एज एन एथलीट सारा स्पोर्ट का एक्सपेंस हमें हमारी जेब से भरना पड़ता है, और स्टिल हाई लेवल कोचिंग नहीं मिलती जो बाहर देशों में मिल रही है। एक एमएमए जिम में जो सर होता है वो सुपरमैन बना बैठा होता है, जिजित्सु भी वही सिखा रहा है, रेसलिंग भी वही सिखा रहा है, बॉक्सिंग भी वही सिखा रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी पूछो तो 30 साल पहले उसने कराटे या जूडो में ब्लैक बेल्ट जीती थी। मैं जानता हूँ अब इंडिया में मीट खाने को डिमोनाइज किया जा रहा है, लेकिन तुम चाहे जितना मीट खा लो, तुम एक एवरेज कजाकी या एवरेज चर्चनियन को नहीं हरा पाओगे, बिकॉज वहां पे सोवियत स्टाइल बॉक्सिंग और सांबो बचपन से प्रैक्टिस होती है। डिफरेंस कल्चर का भी है। और जिन नेताओं ने हमारे बीच में ये डिवाइड लाया है, ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनकी भरी हुई नफरत 50 साल तक रहेगी। अगर एक इंडियन फाइटर, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, यूएफसी जैसे स्टेज पर जीतने लगे, तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को भी स्पोर्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आपके बारे में लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? मुझे लोग इंडियन नहीं समझते, कश्मीर को नहीं समझते, और किसी को नहीं समझते। वो इंडियन नहीं समझते, वो कश्मीरी समझते, और कहते हैं कि आप मजबूरन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है किसी चीज पे। इंडिया का फाइटर अभी तो ग्लोबल लेवल पे जहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे नहीं गया। जो भी हमें नहीं मानते थे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते, आज पूरी इंडिया की नजरें मुझ पे। और इस फाइट पे भी बहुत सारों ने ऐसा बोला कि एक पुलवामा का, एक कश्मीर का, और गलत अल्फाज बोले यहाँ के टेररिज्म के मुताबिक। वो बोला कि ये एक ऐसा बंदा है, ये एक ऐसा है कि जिसने आप इंडिया को रिप्रेजेंट किया।